हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एग्ज़ाम विद एमएस में। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2022 के बारे में। ठीक, यानी कि आपके एसएससी एमटीएस में 2022 में हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोग आज हिस्ट्री की क्लास लेकर के आए हैं। ठीक है, तो एसएससी एमटीएस 2022 में हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक, एक बात हम आप लोगों को और बता दें कि स्टैटिक जीके की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है स्टैटिक जीके की। ठीक, तो आप लोग वहां पर जाकर के स्टैटिक जीके की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिलहाल आज हम लोग बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2022 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, चलिए समय को ना बर्बाद करते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए जरा ध्यान से, जो पहला क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है क्या, अशोक के अभिलेखों के अनुसार, ध्यान से पढ़ना और अच्छे से याद करने की कोशिश करना। ठीक है, कह रहा अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था। ठीक, यानी अशोक ने कई सारे अभिलेख लिखवाए, उस अभिलेखों के अनुसार आपको बताना है कि मगध साम्राज्य जो हमारा, ठीक, जो मगध साम्राज्य हुआ करता था उसमें से जो है वो एक प्रांतीय केंद्र नहीं था। मतलब इन चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। तो पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है तोसली, दूसरा ऑप्शन कह रहा है उज्जैनी, तीसरा ऑप्शन है हमारा इंद्रप्रस्थ और चौथा ऑप्शन है तक्षशिला। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी इंद्रप्रस्थ, यानी जो इंद्रप्रस्थ है वो मगध साम्राज्य का एक प्रांतीय केंद्र नहीं था। ठीक है, आई होप आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है हमसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित हुआ। ठीक, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है वो कहाँ पर आयोजित हुआ था। ठीक, तो देखो जरा ध्यान से, पहला ऑप्शन जो आपका दे रखा है कह रहा कलकत्ता में, दूसरा ऑप्शन है वो बम्बई में, तीसरा ऑप्शन कह रहा है आपसे लाहौर और चौथा ऑप्शन है सूरत। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो बम्बई में हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे। ठीक, यानी जो खजुराहो के मंदिर बने हुए हैं वो किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना, पहला ऑप्शन हमसे कह रहा है नंद वंश के दौरान, ठीक, और दूसरा कह रहा है चंदेल वंश के दौरान, तीसरा कह रहा है विजयनगर वंश के दौरान। ठीक है, और चौथा हमसे कह रहा है मौर्य वंश के दौरान। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंदेल वंश, यानी कि जो खजुराहो के मंदिर हैं, ठीक है, कहाँ के, खजुराहो के जो मंदिर हैं वो चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या कि दक्कन में मराठों द्वारा, ठीक, ध्यान रखना कि दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% हिस्से को क्या कहा जाता था। ठीक, यानी जो मराठा हुआ करते थे, ठीक, आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी बाजीराव मस्तानी। ठीक, तो उसमें भी आपको दिखाया गया होगा मराठों के बारे में। ठीक, तो जो मराठा हुआ करते हैं उनमें से जो वो लोग भू राजस्व वसूलते थे, यानी जो कर वसूलते थे, उसमें से जो 25% हिस्सा हुआ करता था उसे हम लोग क्या कहते थे। ठीक, तो देखो जरा ध्यान से, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है चौथ, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है भोग और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है भाग और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है सरदेशमुखी। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चौथ, क्या कहा जाता था, चौथ कहा जाता था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के दो मूल सिक्के, यानी कह रहा है निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के दो मूल सिक्के, चांदी का टंका, ध्यान रखना चांदी का टंका और तांबे का जीतल, ध्यान दोनों बातें समझिए ध्यान से कि चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने चलवाया था। ठीक, तो ये आपको अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, पहला जो ऑप्शन है वो हमसे कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने चलवाया था, दूसरा ऑप्शन कह रहा है इब्राहिम लोदी, इन्होंने चलवाया था, तीसरा ऑप्शन कह रहा है इल्तुमिश और चौथा ऑप्शन जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी इल्तुमिश, यानी ये जो आपका चांदी का टंका है और तांबे का जीतल है ये इल्तुमिश ने चलवाया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने की थी। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया, समझिए जरा ध्यान से, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन, मतलब अभी जो आपको दिख रहे हैं ना ऑप्शन में चारों, ये सब आपके क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन है। ठीक, अब आपसे ये नहीं पूछा गया है, अब आपसे पूछा यह गया है क्या कि पहली बार एक महिला ने
किस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। ठीक, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका कह रहा है कलकत्ता जो 1917 में हुआ था, सूरत जो 1907 में हुआ था, ठीक, कानपुर जो 1925 में हुआ था और लाहौर जो 1929 में हुआ था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता, यानी जो कलकत्ता का अधिवेशन 1917 में हुआ था वहाँ पर एक महिला के द्वारा इसकी अध्यक्षता करी गई थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या मनुष्य के आरंभिक प्रागैतिहासिक मनुष्य के आरंभिक प्रागैतिहासिक काल, ध्यान रखना मनुष्य के जो आरंभिक प्रागैतिहासिक काल था, मतलब जब शुरुआत हुई थी मनुष्य के विकास की, तो जो प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है। कह रहा ऑप्शन नंबर ए लौह युग के नाम से, ऑप्शन नंबर बी कह रहा मध्य पाषाण युग के नाम से, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है नवपाषाण युग के नाम से और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है पुरापाषाण युग के नाम से। ठीक, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी यानी कि पुरापाषाण युग। ठीक, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ष 1922 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। ठीक, यानी कि 1922 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। सबसे पहले तो आप ये याद कर लीजिए स्वराज पार्टी की जो स्थापना थी वो 1922 ईस्वी में हुई थी। ठीक, अब आपसे पूछा गया है क्या कि जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय इसका अध्यक्ष कौन था। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि चित्तरंजन दास, ठीक, दूसरा ऑप्शन कह रहा है सी राजगोपालाचारी, ठीक, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आपसे मोतीलाल नेहरू और ऑप्शन नंबर डी बता रहा है का महात्मा गांधी। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए चित्तरंजन दास। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये एग्जाम्पल अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चित्तरंजन दास। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या कि पदक्कल में जैन मंदिर का निर्माण, ध्यान से पढ़िएगा, क्या कह रहा है कि पदक्कल में जैन मंदिर का निर्माण किस वंश द्वारा करवाया गया था। ठीक, यानी जो पदक्कल में जैन मंदिर का निर्माण हुआ था, ठीक, तो उसे किस वंश के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके ऑप्शन। तो जरा ध्यान से यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है वो कह रहा है क्या चोल वंश के शासकों के द्वारा, ठीक, या होयसल वंश के शासकों के द्वारा या चालुक्य वंश के या राष्ट्रकूट के। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी यानी पदक्कल में जो जैन मंदिर का निर्माण हुआ है वो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या कि लखनऊ समझौते यानी जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, लखनऊ समझौते पर किसके और किसके बीच में हस्ताक्षर हुए थे। ठीक, यानी किसके किसके बीच में हस्ताक्षर हुए थे लखनऊ समझौते में, तो ये आपको ध्यान रखना है। जरा पढ़िए, पहला ऑप्शन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आर्य समाज के बीच में हुआ था लखनऊ समझौता, या कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था, या कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और सैयद अहमद खान के बीच में हुआ था, या मुस्लिम लीग और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। ठीक, यानी जो लखनऊ समझौता है, लखनऊ जो पैक्ट है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। ठीक, हस्ताक्षर हुए थे, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या कि गजनी के सुल्तान महमूद ने, ठीक, यानी गजनी के जो सुल्तान महमूद गजनी थे ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर हमला किया था। ठीक, यानी गजनी के सुल्तान महमूद ने किस भारतीय मंदिर पर हमला किया था। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन पढ़िए जरा ध्यान से, कह रहा है आपसे यमुनोत्री मंदिर उत्तराखंड में। अब ये भी पढ़ते जाना ध्यान से कि यमुनोत्री मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमसे कह रहा है लिंगराज मंदिर उड़ीसा में। ठीक, यानी जो लिंगराज मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ पर सोमनाथ मंदिर गुजरात, यानी जो सोमनाथ मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। ठीक, उसके बाद कह रहा है जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा, यानी ये मंदिर कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, अब बट आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी यानी जहाँ पर महमूद गजनी ने आक्रमण करा था वो क्या था, सोमनाथ मंदिर गुजरात का। ठीक, तो ये ध्यान रख लेना आपको। आगे देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या अर्थशास्त्र द्वारा, ठीक, लिखा गया था, मतलब अर्थशास्त्र जो है, ये जो अर्थशास्त्र पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक, जरा देखिए ध्यान से, पहला ऑप्शन कह रहा है आपसे चंद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कालिदास, तीसरा ऑप्शन है चाणक्य और चौथा ऑप्शन है विष्णु शर्मा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र को लिखा गया था। ठीक है, यानी कि अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है वो चाणक्य ने लिखी है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या कि 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी, सबसे पहले ध्यान देना 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा भेजा गया वुड का नीति पत्र यानी वुइस डिस्पैच, ठीक, यानी कि भेजा गया वुड का नीति पत्र वुइस डिस्पैच से संबंधित है, ठीक, यानी कि जो 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनके द्वारा एक वुड का नीति पत्र भेजा गया था जिसे वुइस डिस्पैच कहा गया। अब उस वो जो है वो वुइस डिस्पैच वो किससे संबंधित है, ठीक, ये आपको बात बतानी है। अब जरा देखिए ध्यान से, पहला ऑप्शन जो है वो कह रहा है अकाल से संबंधित था, या शिक्षा से संबंधित था, या सैन्य से संबंधित था, या कपड़ा से संबंधित था, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी यानी कि शिक्षा से संबंधित था, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है हमसे कि किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था, मतलब किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए कह रहा है औरंगजेब, ऑप्शन नंबर बी में है शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी में है हुमायूं और ऑप्शन नंबर डी में है बाबर, ठीक है। तो बट आपको यहाँ पर याद क्या रखना है, आपको याद रखना है औरंगजेब को, ठीक है, यानी जो औरंगजेब था जिसे हम लोग पितरहंता के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है क्या कि एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किसने करा था, औरंगजेब ने करा था, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या कि गयासुद्दीन तुगलक, हम समझिए जरा ध्यान से, क्या कह रहा है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है आपसे महमूद तुगलक, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन नंबर सी है खुसरो खान, ठीक, और ऑप्शन नंबर डी है मुबारक खान, ठीक। तो बट आपको याद क्या रखना है यहाँ पर, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक, यानी गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठने वाला शासक कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक। आई होप आप लोगों को ये 15 क्वेश्चन इसी तरीके समझ में आ गए होंगे। हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में।